यादव जी बड़े बड़े कैसे हो गए ये कमलेश सर आइए, गोपाल जी आइए सर आइए, गोपाल जी कोई भी सर और एक बार मेरी फोटो लगे। थैंक यू, मेरा काम यही समाप्त हो गया। अब सर पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। अब थोड़ा आगे आ गए। नाम कदीर अहमद है और मुस्तफाबाद भजनपुर से मैं भी इस को सीख रहा हूँ। तो हमारे जो ग्रेट सीनियर अपलाइन हैं, हमारे जो मेंटर हैं, मैं चाहूँ उनके लिए बात मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता। मैंने आज बहुत कुछ सीखा कि आप लोग कितने सच्चे साथी हैं, आसिम के कितने अच्छे विद्यार्थी हैं कि आपने इतने धैर्य से लोगों को सुना और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए आज यहाँ बैठे। क्या मैं सच कह रहा हूँ? ये सच है। आपने बहुत लोगों को इनवाइट किया होगा, लेकिन उन लोगों में बहुत सारे लोग नहीं आ पाए होंगे किसी कारणवश। लेकिन जो लोग आए हैं, आने वाला समय है, स्टेज उनका हो। इस बिजनेस की शुरुआत हर किसी की ज़बरदस्ती होती है। मेरी भी ज़बरदस्ती हुई थी, मुझे भी किसी ने पकड़ कर ढकेला था इसके अंदर। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उस इंसान का जिस इंसान ने मेरे बिजनेस में लाया। अगर नहीं लाता, ज़बरदस्ती नहीं करता, मेरा काम कारपेंटरी का था, यानी सही से रहा। पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ, 8वीं क्लास से पढ़ा हूँ और इस हालत में 8वीं क्लास का कोई बंदा मिलेगा नहीं ताकि बैठे मिलेगा जी नहीं। लेकिन इस बिजनेस ने ज़िंदगी को 180 डिग्री चेंज कर। कब चेंज किया? जब मैं लगातार मीटिंग में जाता रहा, अपने अपलाइन के टच में रहा और अपने पहले बातों को मानता रहा और 100% प्रोडक्टों को यूज़ किया। ज़्यादातर लोग नाकामयाब खुद होते हैं। अपलाइन बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, समझाता है, एक एक बात आपके दिल तक उतार देता है, लेकिन आप लोग उन बातों को अमल में नहीं लाते। जिस दिन आपने एक छोटा सा भी डिसीजन लेना सीख लिया, यानी कि आप खुद के दिमाग के मालिक बन गए, तो आपको इस पृथ्वी पर कोई ऐसी ताकत नहीं रोक सकती। आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं, सफल लोगों की लिस्ट में नाम शामिल है और सफलता आपकी किस्मत बन चुकी है, क्योंकि आज यहाँ बैठे। अगर ज़िंदगी में निर्णय लेने आपने सीख लिए तो आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना सीखोगे। वरना आपकी ज़िंदगी, आपकी उम्र, आपकी एक मिनट की जो कीमत है वो आप नहीं जानते हैं। कहीं ऐसी जगह अपनी ज़िंदगी को झोंक दिया है, वो अपने सपने पूरे करने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जॉब। लेकिन वो टाइम अभी आपका चल रहा है, अपनी जॉब के साथ साथ 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बिल्कुल ईमानदारी के साथ इस सिस्टम को देंगे तो आने वाला जो समय होगा, आप लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने का माध्यम बनने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? यस। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुना रहा हूँ। किसी इंसान ने लॉटरी खेलने का बहुत बड़ा शौक था। हर आदमी को कोई ना कोई शौक होता है ये ज़िंदगी में, लेकिन उस शख्स को भी लॉटरी खेलने का बहुत शौक था और पूरी उम्र निकल चुकी थी लॉटरी खेलते खेलते, कभी उसका कोई नंबर नहीं आया था। ऐसा भी बहुत बार हो जाता। लेकिन कहते ना,
हर इंसान की आजमाइश का टाइम होता है, ऊपर वाला भी आजमाता है। बताते हैं जब घोड़ा खरीदते हो, जब दीवार बजाते हो तो वो भी आजमाता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ, उसकी उम्र बहुत बड़ी हो गई और बुढ़ापे की तरफ पहुंच गया, लेकिन उसकी लास्ट टाइम में एक लॉटरी लगी 1 करोड़ रुपए की। कितने की? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। लेकिन वो जो खत था वो उसके परिवार के किसी सदस्य के हाथ में आ गया, यानी कि बेटे के हाथ में आ गया। और उन्होंने एक बात सोची, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है 1 करोड़ रुपए की लॉटरी का नाम सुनकर हमारे पापा का देहांत हो जाए, यानी हार्ट अटैक आ जाए। ऐसा होता है ना, कभी कोई ज्यादा गुस्से में लोग मर जाते हैं। उसने कहा क्यों ना हम पहले अपने पापा का चेकअप करा लें कि ये व्यक्ति बच जाएंगे या सुनकर मर जाए। तो अपने परिवार के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास पहुंचे कि हमारे पापा का ये पूरा समस्या है और इस तरीके का हमारे साथ चैलेंज रहा और भगवान ने हमारी सुनी है, लेकिन 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, हमें डर है कहीं ना कहीं हमारे पापा दुनिया में छोड़ दें। डॉक्टर साहब आपको चेक करके बताना है। डॉक्टर बोले ठीक है जी, मुझे भी चेक कर दें, 10,000 रुपये मुझे दे देना। डॉक्टर ने भी रिस्क लिया और लेकर आए पापा को, कहने लगे पापा आपके जरा टेस्ट कराना, कुछ आपके सेहत सही नहीं। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। दिमाग तो हमेशा उनका हमेशा किस में लग रहा था? लॉटरी के अंदर। आकर्षण का सिद्धांत जो बोलते हैं, तो सच बोलते हैं। जब आप बिल्कुल शिद्दत से किसी चीज़ को सोचते हैं तब प्रकृति आपके लिए इंतजाम कर देती है। तो डॉक्टर के पास लेके पहुँचे। डॉक्टर साहब बोले मेरे बेटे मुझे गलत लेकर आए हैं, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बार बार बोलते तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, पापा चेकअप कराओ। क्योंकि हाँ चेकअप तो करना ही पड़ेगा। और चेकअप वगैरह उसने करे। उन्होंने बोला अंकल जी आप करते क्या हो? तो मैं लॉटरी खेलता हूँ। लॉटरी खेलते हो? कितनी दिन हो? मुझे पूरी जिंदगी निकलेगी। तो कभी लॉटरी का टिकट आपका निकला? तो आज तक तो निकला नहीं है। फिर क्यों खेलते हो? खेलता हूँ, निकलेगा जरूर। अच्छा पूरी यकीन है? हाँ जी। कि आप एक बताओ 10,000 रुपये का आपका लॉटरी निकल जाए तो क्या होगा? वो 10,000 में तो कुछ होने वाला नहीं है। नहीं है। डॉक्टर साहब बोले 10,000 में तो बुढ़ा मरने वाला नहीं है। नहीं है। बोला अगर 50,000 का लग जाए तो अंकल जी तो बेटा 50,000 में कुछ नहीं होने वाला। एक आध का कर्जा होता है, क्योंकि मैं सारे सामान बेच चुका हूँ, घर मकान जमीन जायदाद। बोला 1 लाख में बुढ़ा मरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा अगर 5 लाख के लग जाए तो क्योंकि बेटा 5 लाख में थोड़ा सहारा लग सकता है, थोड़ा सहारा लग सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी का थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाएगा, पर मेरा जो है थोड़ा हाथ खुल जाएगा। बोला बुढ़ा 5 लाख में मरने वाला नहीं। बोले पापा एक बार बताओ अगर आपका 20 लाख 30 लाख की लॉटरी लग जाए तो उनका बेटा 20-30 लाख में फिर तो थोड़ी सी निकलने बढ़ने लायक हो जाऊँ, गली मोहल्ले में आना जाना शुरू कर दूंगा, इससे मुझे कर्ज वाले लोग ना टोके। वो डॉक्टर साहब बोले यार बुढ़ा तो 20 लाख में मरने वाला नहीं है। बोला अगर अंकल जी अगर 50 लाख के लग जाए तो दिल से सोचते सोचते बड़ी मुश्किल से हमने ये सोचा कि कहीं अगर बुढ़ा मर गया 10,000 की जगह 50,000 देने न पड़े। 50 लाख के लग जाए तो मेरा 50 लाख में तो अपने घर खरीद दूंगा, जो बच्चों को गाड़ी घोड़ा देना लेकर देना उनकी कर दूंगा, शादी वादी कर दूंगा, मतलब मेरा जो है इंतजाम ठीक हो जाएगा, फिर मैं ऐश की जिंदगी जी सकता हूँ 50 लाख में। डॉक्टर साहब मुझे बुढ़ा मजबूत है नहीं मरेगा। लेकिन लास्ट का गेम है। अब डॉक्टर की जो हार्ट बीटें बढ़ चुकी थी कि अभी 50 लाख में तो बुढ़ा मरा नहीं, लेकिन इनके तेवर बदल जा रहे हैं, चेहरे पर रौनक आती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा खुशी सुनकर मेरी जिंदगी खराब हो जाए, बुढ़ा तो मर जाएगा लेकिन मैं फंस जाऊँगा। बोले ठीक है परमात्मा को देखना। बोला अंकल जी इनसे बताओ अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे? बुढ़ा चुप। डॉक्टर साहब का भी दिल बिल्कुल थम गया, कहीं क्या होने वाला कोई पता नहीं। डॉक्टर साहब बोले अंकल जी अगर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे? बुढ़ा ने खामोश हुआ और फिर जवाब दिया कि बेटा 50 लाख तू रख ली, 50 लाख। लेकिन आगे का सेंटेंस सुनो, अंकल जी सही बैठ रहे, डॉक्टर साहब बेहोश हो गए। वो बेहोश इसलिए हो गए कि डॉक्टर साहब इस अंकल जी को तो तैयार कर रहे थे 50 लाख करोड़ के लिए, खुद तैयार नहीं थे। ऐसा ही होता है आज से बिजनेस के अंदर, जब आप किसी इंसान के पास जाते हैं, सिस्टम बताते हैं कि जो बहुत सारे अभी सर ने बताया, फिलहाल बहुत शानदार देना चाहूँगा एक बार तालियां। आपको 10,000 20,000 30,000 50,000 1 लाख रुपये क्या बात करते हो तो उसकी पहले वाली भूल जाता है, ऊपर उतनी शुरू हो जाती है। जब आप किसी बिजनेस के अंदर आते हैं तो बच्चों को छोटी छोटी टॉफी से बहलाते हैं। जब 500 का चेक आ जाएगा, 1000 का चेक आ जाएगा, 2000 चेक आ जाएगा, जब 1,000 2,000 रुपये का चेक आ जाएगा तो 50,000 चेक बनाना खुद सीख जाएगा।
यस सर। आप कभी भी इंसान के ऊपर इतना ज्यादा इनकम का बहुत भार मत डालो जिससे वो इंसान का हार्ट अटैक, समझ पा रहे? ये जिंदगी का प्रकृति का नियम है। जब भी आप कोई काम करते हैं उसकी स्टार्टिंग में हमेशा थोड़े पैसे आते हैं, जब वो थोड़े पैसे बड़े करने लगता है तब लीडर बन पाता है। यस या नो? यस। दूसरा मैसेज ये जाता है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति तो कैलकुलेशन बहुत सारी कर सकता है, पैसे कमा सकता है, मैं तो अनपढ़ इंसान हूँ, मेरे बस की इतना कैलकुलेशन करना नहीं आएगा, मुझे पैसा नहीं आएगा, बहुत मुश्किल से मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा। जबकि इतना आसान इस पृथ्वी पर कोई बिजनेस नहीं है RCM के सिवा। खाने और पीने से सिस्टम चलता है और खाने पीने के वजह से आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, 50-50, 60-60 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। लेकिन उन लोगों की समझ में आ जाता है जो लोग इस माहौल में आ चुके हैं। जैसे नो जिंदगी में आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपने कोई ड्रीम नहीं बनाया हो। आपका ड्रीम शुरुआत का छोटा होना चाहिए, 3 महीने बाद थोड़ा बड़ा होना चाहिए और फिर 3 महीने बाद बड़ा होना चाहिए और 1 साल के अंदर जो आपका हाईएस्ट ड्रीम है वो, फिर 5 साल का आपका ड्रीम होना चाहिए, फिर 10 साल का आपका ड्रीम होना चाहिए। एग्जाम्पल, किसी की पिक्चर बनती है, जो हीरो पिक्चर बनाते हैं उसकी उद्घाटन का डेट पड़ी होती है, उसकी फाइनल की डेट पड़ी होती है। कैसे नो? यस सर। रिलीज कब होगी यही पता होता है और 5 साल तक 10 साल तक लगातार उस फिल्म की शूटिंग हो रही होती है और उस डेट में उसे रिलीज करनी होती है। ऐसे नो? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी कोई डेट डालते ही नहीं कामयाबी की। जैसे भी गिरी सर ने बताया 26 तारीख की इतनी शानदार प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर वाकई में जो इंसान बैठ जाएगा वो आपको रोकने से नहीं रुकेगा, लेकिन आप वहाँ तक बैठाने वाले बनो। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप नेटवर्क को एक्टिव करो। 2 तरह के अपलाइन होते हैं, एक अपलाइन होता है, एक ठपलाइन होता है। अपलाइन की बाजू पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, जो कैसे कहते हैं उसके साथ चले जाओ। अपलाइन के अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए, एक्टिव हो, हमेशा पॉजिटिव रहता हो, सिस्टम के बारे में बात करता हो, इफेक्टिव हो, उसकी बातों से लोग आकर्षित होने चाहिए, उसकी बातों के अंदर वो जादू होना चाहिए, जो बता रहा हो रियल लगना चाहिए, एक्टिव हो, इफेक्टिव हो और ग्रोइंग हो, उसकी आप हमेशा अगले पिछले महीने से इनकम बढ़ी होनी चाहिए। जैसे नो आप 1000 लोगों को मीटिंग में बिठा सकते हैं, 500 लोग बिठा सकते हैं, जितना चाहे बिठा सकते हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए कुछ ही लोग होंगे जो आपको कामयाब करेंगे और कामयाब करेंगे। इस जिंदगी में जिस इंसान ने अपने सभी कामों के बारे में डिटेल रखी वो आदमी कामयाब हो सकता है। जैसे मैंने जब शुरुआत की थी मेरे साथ बहुत ज़्यादा अड़चन आई, बहुत परेशानी आई और हर इंसान के साथ परेशानी आती है क्योंकि हर दिन के बाद रात है और रात के बाद दिन है। मैंने जब शुरुआत करी लोगों ने मुझे बहुत टोका रोका, बहुत कुछ कहा सुना, तो बहुत सारी अड़चनें भी आई। कामयाबी आदमी के सामने अड़चनें आती हैं, नाकामयाब लोगों के तो दूसरे कमी ढूंढने में निकल जाती है। तो जब मैंने शुरुआत की, मेरा 584 रुपये का पहला चेक आया, तो 584 चेक को मैंने कई लोगों को दिखा, पहले चेक आते थे, चेक आते दिखाया, अच्छा इससे ही करोड़पति बन जाएगा। मैंने भैया खाता तो खुल ही गया, तो 2 रुपये का दिखा था, मैंने निकाला दुकान से, बोला नहीं तो मेरे को कमा, मैं नहीं कमाऊँगा, बोला मैं कमा के दिखाऊँगा। सपना बनाया, लिखा डायरी में, जब मुझे बताया गया कि अपने सपनों को लिखो, मैंने सपना बनाया कि मैं दिल्ली के अंदर अपना घर लूँगा। शिद्दत से मेहनत करी, साइकिल पे जाता था, साइकिल पे रहता था, साइकिल पे किट रखता था, पीछे जो बांध कर साइकिल कितने होती है, कपड़े वपड़े बांध कर लाते, उसी तरह की किट लाता था, 5 से 10 किट रोज लाता था और उस किट को बांधता था और कंधे पर टांगता था। यानी कि बिल्कुल कहते ना पागल, पागल का मतलब ये नहीं है कि पागल आप एक मंत्र मारो, पागल का मतलब कुछ आपके अंदर चाहत, पागलपन आप गल कर सकते हो पाने की कोशिश। जैसे ना मोदी जी के लिए क्लेमिंग कर सकते, तो लोगों के पास जाता था हमेशा, ऐसे कोई कुछ कहता था, कपड़े बेचने वाला, कोई लुटेरा, कोई कुछ भी कहता, मैंने अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन आज भी ये पता लगता वो सही कहते थे। और वाकई में आज उन लोगों ने मुझे भूलने नहीं दिया। अगर वो मुझे रोकते नहीं, टोकते नहीं तो मैं आपसे को भूल चुका होता।
मेहनत करी, शिद्दत से 25 गज का घर लिया, क्योंकि लिख रखा था डायरी में उस महीने में, उस साल में देना। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन यकीन तब हो जब मैं उस घर में जाकर शिफ्ट होकर रहना शुरू कर दिया। फिर दूसरा ड्रीम लिया कि मैं एक बाइक लूँगा। मैंने घर लिया, फिर ली बाइक। फिर मैंने कहा मैं इस तारीख में बाइक लूँगा। फिर मैंने एक गाड़ी निकाली, प्लेटिना नहीं। लोगों ने भैया बाइक भी ले लिया, बाइक ले ली। अब क्या ड्रीम है? मैं 2013 में इस घर को बड़ा करूँगा। 2013 दिसंबर में फिर बड़ा कर दिया। 2021 में बनाने के लिए बोला, 2021 में बना भी दिया। अब क्या ड्रीम है? अब ड्रीम है कम से कम 50 से 100 लोग अपने पास होने चाहिए जिनकी आमदनी महीने में 50,000 क्रॉस होनी। कैसा लगा सर? बहुत अच्छा। अब आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ड्रीम बनाते हैं, आप कामयाब हो रुक सकते हैं क्या? ये मत सोचो कि हमारे साथ बहुत सारे लोग आज इकट्ठे नहीं हुए। ये सोचो कि मेरे साथ क्वालिटी वाले लोग आ जाते हैं। क्वालिटी कितने बढ़िया क्वालिटी, ऐसे नो। अगर जिंदगी में आपने अपने पापा के लिए कुछ सोचा हो, माँ के लिए कुछ सोचा हो, बेटी के लिए सोचा हो, बेटे के लिए सोचा हो, परिवार के लिए सोचा हो, अक्सर आपने देखा होगा जब भी किसी के औलाद पैदा होती है, हमेशा वो अपनी गोद में रखते उसको राजा बाबू, बादशाह, मेरा शेर, मेरा नौजवान, मेरा राज, ना ऐसा बोलती है माँ। लेकिन वही राज, वही बादशाह जब बड़े होकर अगर सपनों को तोड़ता ना, कितना दुख होता होता नहीं होता? जिसने कलेजे से लगाकर आपको पाला, सींचा, अपना दूध पिलाया, एक उम्मीद पे पिलाया कि मैं बड़ा होकर ये मेरी सहारा बनेगा, इसे नो। लेकिन वही सहारा बनने वाला बंदा जैसे 7 समुद्र पार चला जाता है काम करने के लिए, और जब उनका इंतकाल हो जाता है, खत्म। कभी कभी ऐसा देखा गया उनके मैयत में शामिल नहीं, जिसके लिए पैसे के। लेकिन आज से मेरी सेवा साधन है कि आप पूरे परिवार के साथ कर सकते हो, माँ के साथ कर सकते हो, बहन के साथ कर सकते हो, पत्नी के साथ कर सकते हो, जैसे नो। पूरा परिवार दुख सुख में आपके साथ रहेगा। एक बार जबरदस्त ताली बजाते। यहाँ आपकी कोई लिमिटेशन नहीं पैसा कमाने की। यहाँ आपको एजुकेशन नहीं पूछता कि आपकी क्या एजुकेशन है, आपसे कोई कास्ट नहीं पूछता, आपकी उम्र नहीं पूछता, आपकी लंबाई नहीं पूछता। ये कोई भी शख्स है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो आपके बारे में बेचैन है। बाहर की दुनिया में लोग अपनी समस्याओं के लिए बेचैन है, लेकिन नेटवर्कर हमेशा अपनी टीम के लिए बेचैन है। कैसे काश उसकी इनकम हज़ारों पहुँचाऊँ, कैसे काश उसकी लाखों पहुँचाऊँ, कैसे काश उसके घर को बड़ा करूँ, कैसे काश उसके बाइक दिलवाऊँ, कैसे काश उसकी विदेश यात्रा कराऊँ, कैसे नो। तो बाहर की ज़िंदगी बेहतर है, आर्थिक ज़िंदगी बेहतर है ना। लेकिन जिन लोगों के पास डायरी नहीं होती है, जब कोई मीटिंग के अंदर आते हैं, पेन नहीं होता है, वो सीखते नहीं, सिखाने आते हैं। क्या करने आते हैं? सिखाने आते हैं। और सिखाने वालों को पैसा मिलता नहीं है। आपने एक कहानी और सुनी होगी अकबर बीरबल की। कितने लोग जानते हैं अकबर बीरबल को? उस अकबर बीरबल के जमाने में सबसे अकलमंद चतुर चालाक कौन था? बीरबल। बीरबल था। इसे मानते ना? पूरी जिंदगी क्या रहा जी? नौकर। पूरी जिंदगी वजीर रहा, बादशाह कभी नहीं बना। अकबर कौन थे? बादशाह। बादशाह थे, अकलमंद थे ना। आप अपनी डाउनलाइन के सामने सिस्टम के बारे में इस तरीके से बताओ कि भैया मुझे कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, मेरे ग्रेट अप्लाइंग, मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर गिरी जी, मिस्टर मोदी जी और मोहित साहब, ये लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। आप चाहे किसी भी लेवल पर हो, एक बार मैं चाहता हूँ उनसे मिलो, वो आपको सिस्टम के बारे में सही जानकारी दें। यस नो? यस। वो कहते यार इतने जानने के बाद भी इससे ज़्यादा और जानकारी है क्या? हाँ, उनसे मुलाकात करो। हम क्या करते हैं, मेरे सीनियर में तो गजब का काम करते हैं, नहीं उनसे बोलो मेरे पास जानकारी कम है, आप उनसे मिलो, तो हो सकता है शायद आपको जानकारी। दूसरा सवाल आपके पास एक और आएगा, जब भी आप किसी के पास जाओगे, मान लीजिए आपने किसी फोटो वाले के पास गए, बोलेगा भाई ये काम बहुत शानदार है, इस तरीके से मेरा पैसा आता है, बोले यार मेरे साथ कौन जुड़ेगा? बोला तो सही कह रहा है, ये बात तेरी बिल्कुल करेक्ट है, मुझे अच्छी लगी। मेरे साथ भी समस्या यही थी, मैं भी अपने काम को नहीं छोड़ पा रहा था, नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने अपने प्लान को ये बोला कि मुझसे ये काम नहीं होगा। उन्होंने मुझे बहुत रास्ता दिखाया, मैं चाहता हूँ एक बार उनसे मेरे उनकी इनकम लाखों से ज़्यादा।
लाखों ज़्यादा इनकम है, और वो तो रास्ता बताएंगे कि आपकी ऑटो के साथ साथ पैसा करेगा, आएगा नहीं आएगा। दूसरे बोलेंगे जॉब कर रहे हैं, भाई मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कहीं जाने का टाइम नहीं है, आने का टाइम नहीं है, मैं इतना बिजी हूँ, जॉब करता हूँ, माँ बाप को सेवा करता हूँ, घर में रहता हूँ। उससे भी आप यही सेंटेंस बोल सकते हो कि बिल्कुल आपकी बात सही है, जितने लोग जॉब में सबके साथ समस्या यही थी, मेरे साथ खुद ये समस्या थी, मैं भी जॉब में था, लेकिन मैंने अपने ब्रांच सर मिला, बोला सर मेरे पास जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप जरा रिक्वेस्ट करके उन्हें बता। और आज देखो उनकी इनकम इतनी है, शानदार है, जॉब के साथ साथ काम कर रहे हैं। वो बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा? जब इंसान 2 GB मेमोरी के अंदर 8 GB या 12 GB 32 GB डालेगा, कभी करेगा, दिमाग नहीं करेगा। लेकिन अपने क्लाइंट से मुलाकात कराओगे, अपना चेक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, महीने की इनकम दिखा सकते हैं, वो उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम पूरी जिद्दोजहद ना करें, पूरी फाइल उसके पास ना पढ़ते हैं, उसका दिमाग पूरा ना चाटा है, उसे सेमिनार में मीटिंग के अंदर अटेंड कराएं, जिससे लगे कि यार ये सब बंदे भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। कैसा रहेगा? अपनी लिस्ट को हमेशा अपडेट करें। जिस इंसान ने अपनी लिस्ट को अपडेट करना बंद कर दिया, उसका बिजनेस बंद होगा। रोज अपनी डेट डालें, आज फला तारीख है, उसके नीचे इतनी डेट में आज 10 लोगों से मुलाकात हुई, अगले दिन करना पड़ता है इस डेट में इतने लोगों से मुलाकात हुई। क्या ये काम हम करते हैं? नहीं। फिर क्या कहते हैं, हमारा बिजनेस सर बढ़ नहीं रहा, होता नहीं होता। 10 लोगों से एक दिन के अंदर मिलोगे तो महीने में कितने दिन होते हैं? 300 लोगों से मुलाकात आपकी हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 150 लोग ना आ जाए। सेम टू सेम अगर आपकी टीम ने वही काम करना शुरू कर दिया, 10 लोगों से मिलना शुरू कर दिया पर डे, तो शायद आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर कितनी बड़ी नौकरी कर रहा हो वो आपको छोड़कर आपके कंधे पर उठा घूमता फिरेगा कि मेरे प्लान मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन हम खुद लोग अभी ऐसा करते हैं कि हर दिन 2 लीड 10 लोगों से नहीं मिल पाते। हिंदुस्तान में कमी है कि आदमियों की 138 करोड़ लोग हैं। कितने लोगों ज्वाइन करा आज से? 7-8 करोड़ 10 करोड़ लोगों ने। अभी कितने बाकी हैं? पूरा हिंदुस्तान बाकी है। हर इंसान अगर आज ठान ले आने वाले दिसंबर तक भी 50,000 महीना से ज़्यादा इनकम ले सकता। सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन सुनने के बाद अमल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या अमल कर सकते हैं हम लोग? क्या ये ड्रीम बना सकते हैं कि खुद 2500 इंसोलियम से निकल कर आगे बढ़ेंगे, 5000 इंसोलियम करेंगे हर महीने? कितना करेंगे? 5000। कंपनी किसकी है? हमारी कंपनी है। मालिक कौन है? हम। बिजनेस किसका है? हमारा। इनकम किसको चाहिए? परेशानी किसके साथ आएंगी? फॉर्मूला जी, परेशानी हमें उठानी पड़ेगी। बिजनेस हमारा है, कंपनी हमारी है, सिस्टम हमारा है, सब कुछ हमारा है, मालिक हम हैं। तो क्या हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि दिसंबर में से इतना होना चाहिए? अगर कैलकुलेशन नहीं आ रही, अपने प्लान से बोलो सर मुझे नहीं पता, मुझे तो ये 50,000 महीने की इनकम चाहिए, कैसे आएगी, क्या करना पड़ेगा? 2 बातें पूछो। लेकिन हम ये बोलते हैं सर आपकी गिरी जी इनकम कितनी आ रही है? करीब 50,000 आ रही है। अच्छा 1 लाख कब आएगी? आप अपनी बताओ ना। तुमसे ये पूछो सर मुझे एक चीज टॉपिक बता दिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी इनकम कैसे आएगी? यस नो? और उनको ये बोलो कि सर मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ जब तक मेरी इनकम 50,000 1 लाख रुपए जो आपने डिसीजन ले लिया वो ना हो जाए। और करना भी यही चाहिए आपको, क्योंकि ये जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। अभी तक दुनिया में जितने लोग हैं आदमियों को प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, जहाँ जहाँ नौकरी कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे हैं लोगों को। उनकी 50 साल की जिंदगी खरीद लेते हैं 10,000 15,000 रुपए में। लेकिन एक मात्र 8 महीने से ऐसा है जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, लोगों को जिंदगी बदल, प्रोडक्ट के यूज कर रहा है लोगों की जिंदगी बदलने में। और आज लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी कारी ड्रीम कार कर रहे हैं। आज ऐसे लाखों घर हैं जिनके परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहते थे, परेशान रहती थी। आज वाइफ पति के साथ है, पति पति के साथ। जब कभी वो याद करते हैं उस जमाने को, कभी रोकते थे या रोकती थी, आज कहते हैं बस थैंक यू आपने बहुत अच्छा करा। क्या आप ऐसे चाहते हैं? जस्ट अगर आप ऐसे चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेने सीखने होंगे और अपने सीनियर की बातों को मानना होगा। जब भी आप चैलेंज आएगा तो अपने प्लान को टच करें, निगेटिव ना हो। लाइफ में चैलेंज आएंगे, जिंदगी में दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन दिक्कतों से आपके पास एक समाधान आएगा। आपकी लाइफ कैसे जीनी है, आपकी जिंदगी कैसे जीनी है, वो रास्ता आपको पता कैसा रहेगा जी?
आपकी जिंदगी में आपसे बड़ा अभिनेता कोई है नहीं। आपकी जिंदगी का रियल हीरो कौन है? आप खुद हैं। लेकिन हमने बना किसको रखा है? अपने किसी पड़ोसी को, जिसके घर में 50,000, 40,000, 20,000 महीने की आमदनी नहीं आ रही, और आप लाखों कमाने की सलाह लेते हैं कि आपको सही सलाह दे पाएगा? कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है? आरसीएम का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे शॉपिंग पॉइंट है, बहुत सारे कार है, सीवर है, बहुत सारे लोगों ने घर लिया है, सब कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आपके ड्रीम हैं तो आपका ड्रीम के ऊपर काम करो। एक भी इंसान बिना ड्रीम के जिंदा नहीं है, लेकिन ड्रीम पूरे करने की जिम्मेदारी उसकी खुद की है। अगर आपने औलाद से उम्मीद लगा कर रखी है कि मेरी औलाद मेरी कमाल खिला कर देगी, तो आपकी उम्मीद सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने इस सिस्टम को पाला, 5 साल के अंदर आपकी औलाद कमा कर दे ना दे, लेकिन ये आपको 3 दिनों कमा कर दे देगा। लेकिन आपके अपलाइन की बातों को मानना पड़ेगा, उसके सिस्टम को समझना पड़ेगा। और हमेशा जो लोग आज भी इस सिस्टम से बिल्कुल दिल से काम कर रहे हैं, उनके परिवार किसी तरह को दिक्कत, आप 1000 मीटिंग ले लो, 1 लाख मीटिंग ले लो, लेकिन जब तक उस सिस्टम को अमल में नहीं लाओगे तब तक बिजनेस बढ़ने वाला नहीं। अपने पीछे यहाँ जितने लोगों जगह आपको 10,000 कमा रहा हो, 5,000, और अंतरिक्ष तो आए नहीं है, हम तो में सही है। लेकिन जिन लोगों ने भी इस सिस्टम को सही से सीखा, अभी करना क्या है आपने, क्या आप 7 स्टेप को इस्तेमाल करते हैं? प्लान दिखाना जानते हैं सब लोग? आपकी टीम में कितने लोग हैं जो प्लान दिखा रहे हैं? ये नोट करें और डायरी बनाएं। कितने लोग प्लान दिखा रहे हैं, कितने लोग इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कितने लोग लॉयल क्लब कर रहे हैं, आपका पूरा डाटा होना चाहिए। और जिसने नहीं किया है, जिम्मेदारी बनती है आपकी फ़ोन करके बताने कि भाई तेरा बिजनेस कभी कभी ऐसा होता है 5,000 में पूरा नहीं होता, 4,000 हो रहा था, 1,000 करा सकते हैं, कि 10,000 करा सकते हैं, कि 50,000 करा सकते हैं। आप हर महीने की 25 तारीख के बाद आपका एक ही काम है, अपनी टीम के अंदर अपने उस मोमेंट को तैयार करें जिसका वे जितना चुभरा वाला जरूर फोन करें। फोन पे करें उसके साथ में रहेगा उसका चेक बने। जिस दिन आपने एक डिसीजन ले लिया कि मैं अपनी टीम का कोई चेक चुभने नहीं दूंगा, बीस लेवल कभी घटने नहीं दूंगा, तो आपके सपने पूरे जैसे नो। यस। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बड़ी मीटिंग बिठाने के बाद भी कभी किस आपने उठाए मक्का के दाने, क्या कहते हैं उन्हें इंग्लिश में, पॉपकॉर्न, नाम बदल गए, नियम बदल गया, पॉपकॉर्न गाँव के तो मक्का के दाने बोलते। ऐसी बहुत उसके ऊपर एक मैं बहुत शानदार आपको बता रहा हूँ। कभी कभी देखो तो पॉपकॉर्न को यानी मक्का के दाने को रेते में घूमते थे गाँव के लोग, रेते में डाला, वो थोड़ी देर घुमाया, कुछ तो ऐसे होते थे तो उसको डालते ही फटफट कर हो जाते थे, कभी बाहर निकल जाए, बोलते थोड़े मोटे हो जाते थे। कुछ ऐसे दाने होते थे घुमाने के बाद खोलते थे, है ना, कुछ और घुमाने के बाद खोलते थे। लेकिन कुछ तो दाने ऐसे कम वक्त होते जल जाते थे, फूलने होता ना, होता आला हो जाएगा, फूक जाएगा, लेकिन फूलेगा नहीं। ऐसे कुछ लोग मीटिंग में भी आते हैं, कुछ लोग तो पहली मीटिंग शुरू करके एकदम पॉइंट हो जाएंगे, भाई वहाँ मुझे बिजनेस करना, डिसीजन ले लेंगे। कुछ लोग थोड़ा 2-4 मीटिंगों में जाने के बाद डिसीजन लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कितने समझा लो जल जाएगा, मगर वो हिलेगा, आप कौन सी बात करो, पहली वाले में, दूसरे वाले में। आप ये समझ के चलें, हमेशा 100% लोग कामयाब नहीं होते। जो इंसान पहली बार के रेते में डालने के बाद भूल जाएगा ना, डिसीजन ले लेगा तो मुझे चलना नहीं है, फूलना है, वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा डिसीजन ले सकते हैं और आप उस दाने की तरह फूल सकते हैं। क्योंकि आप अपने, आपके पीछे पूरा परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके पिताजी हैं, उनके बारे में क्या वाकई में आप सुख दे पा रहे हैं उन्हें जो उनको चाहते हैं? वो नहीं। क्या उम्मीद है तुम्हारी औलाद तुम्हें सुख देगी इस तरीके का? नहीं। जब आप नहीं दे पा रहे वो तुम्हें देगी क्या? सतीश पंडित जी की बहुत अच्छी कहावत है कि एक बार इस गांव में एक ऐसा होता था कि जो बुढ़ा हो जाता था उसको पानी में डाले जाते थे। सुना आपने? पानी में डाले जाते थे, कंधे पे ढाला कर किसी को देते पानी डालते। एक बुजुर्ग ने कंधे पे रखा, उस आदमी ने धड़के ना वो पानी डालने चला गया, गंगा जमुना जहाँ भी डालता था। तो उन्होंने कहा पापा तुम्हें यहाँ डाल दो, यहाँ पानी है। देखो नहीं बेटा थोड़ा और आगे चल, थोड़ा और आगे चल, यहाँ तक चला गया।
फिर यहाँ तक चला, पापा यहाँ डाल दो लोग, नहीं बेटे हाँ भी जैसे डूबने को मरने को, थोड़ा आगे चल, फिर यहाँ तक आ गया, तो पापा यहाँ डाल दो लोग, नहीं थोड़ा और आगे चल, यहाँ आ गया तो थोड़ा और आगे चल, क्योंकि यहाँ तक मैंने बाप को डूबो गया था बेटा, तू थोड़ा आगे चलेगा तेरे औलाद तुझे और आगे डूबो जाएगी, तो मेरी औलाद मुझे डूबोएगी, औलाद मुझे डूबोएगी, तो हाँ जब मैंने अपने बाप को डुबोया उसने सीखा कर मुझे डुबोना है, अब तुझे आगे लेके जाएगा तेरी औलाद और आगे डूबेगी, तो पापा तुम घर ही चलो, सिस्टम बदल लो। जिस दिन आपने सिस्टम बदलना सीख लिया आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ, आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ। आप 100%, अगर आपके घर में नमक खत्म हो गया, बिना नमक का रोटी खाओ, लेकिन आरसीएम का आप पे जो भी प्रोडक्ट आरसीएम में नहीं मिलता है उसको बाजार में खरीद सकते हैं, जो है उसको आप पे, और लिस्ट बनाएं अपने पूरी टीम की, और आज ही फोन कॉल करें, क्योंकि आपके पास मैंने मैसेज किया है इसलिए कि आज बहुत शानदार मीटिंग रही नटपुरा के अंदर, आप नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको मिस नहीं करनी चाहिए। इतनी शानदार मीटिंग रही कि मैं बता नहीं सकता, उसे अफसोस होगा कि काश में चला जाता तो आ जाता। जैसे नो क्या इतना छोटा छोटा काम कर सकते हैं? यस, इन स्टेपों को अपना कर अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और आप जरूर ये लिखें पूरी साल का कैलकुलेटर, मेरा जनवरी का चेक इतना, फरवरी का इतना, मार्च का इतना, जो अपनी बात करी और अपने बात का नहीं, जो अपनी बात का नहीं वो अपने समझ रहे ना। आप जो लिखेंगे अपनी डायरी में खुद लिखेंगे अपने लिए, मेरे कहने लिखेंगे, किनके लिए गरीब से कहने लिखेंगे, जब आप लिख देंगे मेरे अच्छा कितने का, तो आप समझ रहे मेरी बात पे याद रखना, जो अपनी बात का नहीं हड़बे डिसीजन, मजबूत संकल्प, दृढ़ संकल्प बोलते हैं, वो जब तक आप नहीं लोगे तब तक आपकी कामयाबी आपसे बहुत दूर रहेगी। जिस दिन आपने पहला स्टेप पार कर दिया, कोई आपने स्टेप लिया कि मुझे इतने का चेक होना चाहिए, चेक कैसे बनेगा अपने फ्रेंड से पूछो, सर कितने लोग ज्वाइन कराने, कितने लोग रिप्रेजेंट कराने, कितना मिनट होगा, तो आपको पहला स्टेप पार होने के बाद दूसरे रास्ते अपने ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो दूसरा स्टेप अगला नीचे वाला अपना रहा होगा। यस या नो? यस। क्या आप चाहते हैं अपनी जिंदगी परिवर्तन लाना? यस। अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ये सारी बात आपको माननी ही, मानने को कितने लोग तैयार है? परमात्मा ने दो कान दिए इधर से उधर निकालने के लिए, कुछ रोकने के लिए दिमाग को, है ना। तो आपको क्या करना है, ये डिसीजन लेना है कि अगली जो मीटिंग होगी, यहाँ मीटिंग जो होगी उसमें कम से कम 2 लोगों को अपने साथ लेकर आना। कितने लोग लेकर आना? 2 लोग साथ लेकर आना। जो अपना ये शॉपिंग पॉइंट है इसको बाजार में कन्वर्ट कैसे करना है, इस बारे में विचार करना है। इसकी सेल 10 लाख 20 लाख 30 लाख कैसे होगी, इसके बारे में सेल करना है। जब तक हम इस पिकअप सेंटर को, अपने बाजार को अपना नहीं समझेंगे, क्या बिजनेस बढ़ पाएगा हमारा? कोशिश ये करें, हर इंसान को बोले कि मैं नंदपुरा 5 बजे बैठता हूँ 1 घंटे के लिए, आपको मिलना तो मैं नंदपुरा मिल सकता हूँ। कहाँ मिल सकता हूँ? जो इंसान अपने घर से निकलकर नंदपुरा तक आ सकता है वो इंसान आपके साथ ज्वाइन भी कर सकता है, क्योंकि उसने सिस्टम को समझ लिया। क्या हम लोग अगली मीटिंग की तैयारी कर सकते हैं? यस। अभी 26 तारीख की तैयारी और 12 तारीख की मैडम की तैयारी है सोनी विहार में, उसको सभी को इनवाइट करें और बहुत शानदार प्रोग्राम बनाए उसे। और बाकी मैं जानता हूँ इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो भी महिला इनके साथ बिठा दी 1-2 महीने के अंदर तो बहुत शानदार बिजनेस करा सकते हैं। एक बार स्लैपिंग करो। 26 तारीख की मीटिंग को बहुत अच्छे से दिल से तैयारी करें, क्योंकि वो आपकी जिंदगी परिवर्तन ला सकती है। बहुत शानदार, बहुत गजब क्लियर से ही उनको जिसने भी सुना है लाखों रुपये महीने के निकल है। लेकिन अगर जो इंसान इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं वो कहीं जिंदगी में आते हैं। गिरी जी ने इतनी मेहनत की है, बहुत शानदार भी मैं पिछले शायद मीटिंग की में बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। इनको बड़े इवेंट में मनाने के लिए एक दिन ऐसा होगा कि आपके नाम और सब लोग ये अपने शावर उठ रहे बुक हो रहे हैं, गिरी जी के नाम से, मोदी जी के नाम से, आप सभी का नाम से बुक हो रहे होंगे, और आप लोग लाखों लोग जिंदगी बदलने वाले, माध्यम बनने वाले होंगे।